फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है जो लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर है, जो आपका BA LLB एंड LLB का जो 5th सेमेस्टर है उससे रिलेटेड है। और इस वीडियो के जो रिटन में आपको नोट्स चाहिए वो आपको हमारी इंस्टा ID अंकित_शर्मा_सर के नाम से जो है इसको लिंक को फॉलो करें। यहाँ पर आपको जो इस वीडियो से रिलेटेड मतलब चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमारा जैसे कि नाम है लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, एविडेंस मतलब होता है सबूत यानी साक्ष्य, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस को कहते हैं साक्ष्य विधि। ठीक है, अब जो साक्ष्य विधि है इसके बारे में हम आपको बता दें, ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1872 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1872 में। और इसका जो कमेंसमेंट हुआ था वो हमारा 1 सितंबर को हुआ था, यानी कि 1 सितंबर सन 1872 से ये ऑल इंडिया पे एप्लीकेबल है। किसको? J&K को छोड़ करके। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, पूरा का पूरा जो सेक्शंस है, सारी चीजें हैं, सारी बताएंगे। आपको लगेगा कि सर ने पूरी वीडियो खत्म कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। ठीक है, और बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में, किस सेक्शन में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो ये लॉ ऑफ एविडेंस है। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस में जो कुल अध्याय है, कुल अध्याय यानी टोटल चैप्टर इसके अंदर है जी 11। ठीक है, और इसके अंदर में कुल धाराएं यानी कि टोटल सेक्शंस 167 आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में जो कुल भाग है, जो पार्ट है इसके, वो है जी 3। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 यानी भाग 1। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है, भाग 1 में क्या है। भाग 1 में सबसे पहले मैं बताता हूं चैप्टर 1। चैप्टर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे सारे चैप्टर चलेंगे यानी अध्याय चलेंगे। तो चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा जो प्रिलिमिनरी होता है, यानी कि प्रारंभिक विषय जिसके अंदर आते हैं। प्रिलिमिनरी को हम प्रारंभिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी कि इसके बारे में जो प्रारंभिक चीजें हैं वो सारी बताई गई हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक। ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे जो हमारी चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है हमारा यानी कि सुसंगतता। सुसंगतता यानी कि रिलेवेंसी, इसको इंग्लिश में रिलेवेंसी बोलते हैं, हिंदी में सुसंगतता बोलते हैं। सुसंगतता। ठीक है दोस्तों, सुसंगतता हमारा बताया गया है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक। और जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के अंदर में आते हैं वो सारे सबूत जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी कि वो साक्ष्य या सबूत, वो साक्ष्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे साक्ष्य भी होते हैं जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे डायरेक्ट मर्डर, उसकी CCTV फुटेज वगैरह, या मतलब कुछ भी ऐसी चीजें उनको मतलब प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये होता है हमारा 56 से 58 तक। सेक्शन 56 से 58 तक के बीच में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। जो ये पार्ट 1 है ये आता है आपका यहाँ तक, और यहाँ के बाद में आ जाता है शुरू आपका पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 2 के अंदर में ही चैप्टर 3 है जो 56 से 58 है। और अब हम पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में ही बात कर रहे हैं। भाग 2 में अध्याय 3 है। ठीक है, वो साक्ष्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब चैप्टर जो 4 है, चैप्टर 4 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चैप्टर 4 जो है वो आता है आपका मौखिक सबूत, यानी कि ओरल एविडेंस। जो ओरल एविडेंस आते हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मौखिक सबूत। अब जो मौखिक सबूत हैं हमारे वो कहां बैठेंगे? मौखिक सबूत हमारे 59 से 60 तक चल रहा है। 59 से
सेक्शन 60 यानी कि धारा 59 और 60 के बीच में मौखिक सबूत आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे हमारे चैप्टर 5, अध्याय 5 में आएगा हमारा यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बोलते हैं दस्तावेजी साक्ष्य या दस्तावेजी साक्षी के विवरण। ठीक है, तो दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य हमारे आएंगे 61 से 73 तक, यानी कि धारा 61 से धारा 73 तक। अब इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो पब्लिक, एक तो हमारा होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि लोक दस्तावेज, लोक दस्तावेज, और दूसरा हमारा होता है जो दस्तावेज यानी जिनके जो दस्तावेज हैं उनकी उपधारणाएं होती है, यानी कि इसको कह सकते हैं दस्तावेजों की उपधारणाएं, ठीक है। अब जो लोक दस्तावेज हैं हमारे, ये आएंगे हमारे सेक्शन 74 से लेकर 78 तक, 74 से 78 तक। और जो दस्तावेज हैं उनकी जो उपधारणाएं आएंगी वो आएंगी हमारी 79 से लेके 90 तक, सेक्शन 79 से लेके 90 तक, 90 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी पार्ट 3 के बारे में। देखिए पार्ट 1 में हमारा केवल इतना है, सेक्शन 1 से लेके 55 तक की चीजें हैं। इसमें आती है सेक्शन 1 से 55 तक पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 में सेक्शन 56 से लेके 90 तक की धाराएं आएंगी। अब बात करेंगे जी हम जो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 है, ये आता है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में जो नियम है वो सेक्शन 91 से लेकर 100 तक प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ये था हमारा पार्ट 2 जो कि हमारा मतलब चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 6 तक चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर मतलब भाग 3 के बारे में। तो अब हम चलेंगे पार्ट 3 के अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 क्या है, यानी कि सबूत का बोझ। सबूत के बोझ को कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सबूत या साक्ष्य के बोझ। सबूत के जो बोझ होंगे यानी कि वो सबूत जिनके बिना पर यानी डिसीजन देना ही देना है। ठीक है, वो सबूत जो वैलिड है, तो वो सबूत का बोझ होता है जो कि हमारा आता है सेक्शन मतलब चैप्टर 7 के सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक। ठीक है, अब बात करेंगे जी चैप्टर 8 के बारे में। जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 के अंदर आते हैं विबंधन या विबंध या एस्टोपल। ये आएगा विबंध जो हमारा 115 से 117 तक चलता है। विबंध का मतलब होता है जो विश्वास का बंधन होता है, यानी कि विश्वास के ऊपर किसी की जमानत वगैरह दे देनी या विश्वास के ऊपर किसी को कर्ज की मतलब सिक्योरिटी देना, तो ये विबंध आता है। अब बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 आता है हमारा साक्षी यानी कि विटनेस आएगा हमारा 118 से 134 के बीच में, सेक्शन 118 से 134 तक। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में। जो चैप्टर 10 है हमारा वो होता है साक्षी परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। ये आएगा साक्षी परीक्षण। साक्षी का परीक्षण जो होता है हमारा ये होता है 135 से लेकर के 166 तक। ठीक है, अब हमारा लास्ट का जो अध्याय है वो है हमारा साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और साक्ष्य का अस्वीकार्य, यानी कि अनुचित रूप से साक्ष्य का ग्रहण कर लेना और उसका मतलब अग्रहण करना, यानी कि उसको स्वीकार कर लेना या अस्वीकार कर लेना। ठीक है, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या यानी और अग्रहण ठीक है, ये आ गई जी हमारी 167 में। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस में 3 भाग होते हैं। ठीक है,
और प्रत्येक भाग के हमने बात करी कि सबूत का बोझ 101 से 114 तक में क्या क्या है, मतलब क्या क्या है, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में चैप्टर वाइज वाले, अगर इसके अंदर में 11 चैप्टर है और हमने 11 वीडियो कवर कर ली तो ये 11 वीडियो के अंदर में सारा कवर हो जाएगा। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, इतना नोट्स बनाना है, इतना याद करना है कि प्रत्येक अध्याय में कौन से अध्याय में क्या है और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं, केवल इतना पढ़ना है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है जैसे कि आप जानते हैं, और नोट्स साथ के साथ बनाते रहना और इंस्टा आईडी पे भी हमें फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। और कमेंट जरूर करके भाई अच्छी लगी तो वीडियो, ठीक है। और इसी के साथ पांकी शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ, इसी के और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।